ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए, आज हम जो कर्णानुयोग परिचय पुस्तक शुरू करने वाले हैं, उसके पहले वो बाबूजी का एक क्वेश्चन था जो भरत चक्रवर्ती से संबंधित, उसको मैं एड्रेस करूंगा क्योंकि वो वैराग्य बढ़ाने वाला है, तो इसलिए उसका सही समय है। मैं उसको अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये रत्नाकर जी का एक जो पुस्तक थी, जो भरतेश वैभव करके, तो वो थोड़ी मोटी किताब है। उसमें से किसी ने एक शॉर्ट करके और एक भरत से भगवान करके एक छोटी सी किताब लिखी है। मैं आपको उसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। और इसमें से शॉर्ट में जो हमारे लिए रेलिवेंट है बस उतना ही सुना रहा हूँ। देखो, कल बाबूजी का क्वेश्चन प्रश्न ये था कि भरत चक्रवर्ती ने कितने दिन तक जो है दीक्षा लेने के बाद कितनी तपस्या की, क्या बिना तपस्या के उनको मुक्ति हो गई, है ना? तो उसका उत्तर है हाँ बाबूजी, अब क्यों कुछ लगा रहे हैं शायद, मशीन। हाँ बाबूजी, शुरू करें। देखो, इसमें लिखा है मैं वहीं से शुरू करूंगा, ये बिल्कुल जो शॉर्ट है। कहते हैं, चिंता से बुढ़ापा है और संतोष से यौवन है। आपने देखा होगा, जो लोग जो है बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, वो जवानी में बूढ़े से दिखने लगते हैं, और इसके विपरीत जो चिंता रहित है वो बुढ़ापे में भी बिल्कुल जवान जैसे लगते हैं, जैसे अपने बाबूजी हैं। तो इसके आगे उन्होंने लिखा है कि भरत जी को कभी कोई चिंता नहीं है, शायद इसीलिए 84 लाख पूर्व की आयु से 3 दिन शेष रहने पर भी पूर्ण युवा दिखाई दे रहे। एक रूपक उन्होंने बनाया है भरत जी का। तो क्या बताया? 84 लाख पूर्व की आयु में से मात्र 3 दिन शेष रह गए और वो अभी युवा दिखाई दे रहे हैं। एक दिन भरत जी को दर्पण देखने का सहज योग बना। बारीकी से देखने पर मुख पर एक झुर्री दिखाई दी। तत्काल निमित्त ज्ञान से जाना कि अब आयु 3 दिन मात्र शेष है। शायद मुक्ति लक्ष्मी ने झुर्री के माध्यम से शीघ्र बुलाने का संदेश भेजा है। और देखो, निमित्त ज्ञानी थे वो, तो निमित्त ज्ञान बहुत आगे तक का जानता है। ज्ञात हुआ आज ही केवल ज्ञान प्राप्त करने का योग है और परसों सिद्धों के समीप सुख भोगने का योग है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आपको और आनंद आएगा। तो देखो, उनको 3 दिन पहले ही मालूम पड़ा कि वो कहाँ फंसे हुए हैं और उनको निकलना है। अब निमित्त ज्ञानी जो है वो अपने मुहूर्त भी निकाल सकता है, तो उन्होंने जाना निमित्तों की से कि मेरी 3 दिन की आयु शेष बची है, और ये भी जान लिया कि मैं तीसरे दिन केवल, मतलब उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त करने का योग है जिस दिन उनको वैराग्य हुआ, और परसों सिद्धों के समीप सुख भोगने का योग है। तो ये क्या उनके अवध ज्ञान से उनको मालूम पड़ा? अवधि ज्ञान नहीं कह सकते, निमित्त ज्ञान लिखा है। निमित्त ज्ञान जो है वो भी अवधि ज्ञान जैसा ही समझ लीजिए आप। देखिए, आपने जो बताया था, एक तो मत्स्यश्रुति ज्ञान बताया था, हाँ बराबर, और एक अवधि ज्ञान बताया था, और तीसरा बताया केवल ज्ञान। तीसरा मने पर्याय ज्ञान। मने पर्याय ज्ञान, वही मने पर्याय ज्ञान, मति श्रुति अवधि, ये 3, फिर मने पर्याय 4, और 5वां केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? ये जो है, जो मति श्रुत का ही निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान मति श्रुत में आता है। हाँ, अच्छा, अवधि में नहीं आता, लेकिन मति श्रुत ज्ञान का जो जो बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, पराकाष्ठा पे पहुंचने वाला जो ज्ञान है, परिष्कृत ज्ञान है, वो निमित्त ज्ञान के रूप में फलित होता है। और निमित्त ज्ञान के बहुत सारे वेद होते हैं, जैसे आज के जमाने में बहुत सारे निमित्त ज्ञानी आपको मिल जाएंगे। वो ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, लेकिन ये जो निमित्त ज्ञानी है वो उस उत्कृष्ट जाति के थे ने, ये भी मालूम पड़ गया कि मुझे आज ही केवल ज्ञान होने वाला है। मैंने पढ़ा था कि उनको अवधि ज्ञान हो गया था जिस समय आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ,
जी। और उन्होंने अष्टद्रव्य से उनकी विशेष भाव पूर्वक पूजा की, तो उसी समय उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था। हो सकता ऐसा है, मैंने पढ़ा है। हो सकता ऐसा है। एक भजन में भी आता है। हाँ कि अष्ट द्रव्य से पूजा की नहीं अवधि ज्ञान उपजाए, ऐसा एक भजन में भी लाइन आती है। हाँ, तो हो सकता है वो ये इन्होंने निमित्त ज्ञान लिखा है, वो भी उसी के समकक्ष में, यही बोल रहा हूँ, तो उतने ही जैसा समकक्ष से। हाँ एक प्रश्न और है, हाँ तो जिनको भी केवल ज्ञान होता है जी। तो उनको पहले से आभास हो जाता है? देखो, सबको तो नहीं होता है, लेकिन इनको जो विशेष रूप से हुआ, आभास तो उनको भी होता है जिन्हें केवल ज्ञान होना है, लेकिन क्या है कि वो लगे रहते हैं अपने उसमें। क्यों क्यों लगे रहते हैं? कि जैसे 48 मिनट तक कंटिन्यूअस उस अवस्था में जो बना रहे, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। ये वो बात सही है, मतलब तो मेरा हाँ, प्रश्न मैं दूसरा बता रहा हूँ था। आपको, तो उनको क्या है, ज्यादातर जीवों को ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि वो निमित्त ज्ञान के द्वारा या अवधि ज्ञान के द्वारा ये पता लगाएं कि उनको केवल ज्ञान कब होने वाला है। ऐसा विकल्प जनरली नहीं आता। लेकिन ऐसा इनका इनका केस आदिनाथ दूसरा भगवान तो था। तीर्थंकर थे। है ऐसा आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर होने वाले थे, तो फिर सौदामिनी को चिंता हुई थी, नीलांजना भेजी थी, वो तो हाँ, तीर्थंकर थे। और मतलब 3 ज्ञान तो उनको जन्म से ही थे। फिर अपन आदिनाथ भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं अपन नहीं, ये भरत चक्रवर्ती की है, लेकिन मैं हाँ, बोली अवध ज्ञान तो उनको भी था ना जन्म से। तो उन सौदामिनी को चिंता हुई थी, तो उसने नीलांजना भेजी थी कम आयु वाली। हाँ, अपन खाली तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन एक जनरल रूल बता रहे हैं कि साधारण केवली भी होते हैं ना। हाँ हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, बाय एंड हाँ लार्ज, इन हाँ जनरल, उनको ये ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि मुझे केवल ज्ञान कब प्राप्त हो रहा है, मैं यार झांक के देखूं ज्ञान में। हाँ, यही कह रही थी मैं। हाँ हाँ, तो ऐसा उनको विकल्प नहीं आता। हम्म नहीं, अगर तो मेरा प्रश्न ये है यहाँ पर सर, जी, कि भरत चक्रवर्ती को जब किसी को आता ही नहीं है तो उनको क्यों विकल्प आया, क्यों जरूरत पड़ी उनको मालूम करने की कि मुझे केवल ज्ञान हो रहा है, होने वाला हाँ, देखो क्या है, बाकी के जो मुनिराज हैं वो पहले से तपस्यारत होते हैं। कोई 3 महीने की तपस्या कर रहे हैं, कोई 6 महीने की कर रहे हैं, कोई 1000 साल की कर रहे हैं। तो वो मुनि तो पहले से बने हुए हैं और उस साधना में पहले से लगे हुए हैं। है? जी लेकिन हाँ। भरत चक्रवर्ती के साथ क्या था कि वो अभी ना तो मुनि बने थे, जी। ना उन्होंने राज्य छोड़ा था। ना, वो ने दीक्षा ही नहीं ली थी। ठीक है, तो 3 दिन बाद उनको ऐसा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुझे टेलीपैथी हुई, या मुझे ऐसा लगा कि मेरी आयु इतनी बची है, हम्म। तो ऐसा उनको निमित्त ज्ञान पूर्वक अपने आप ऐसा ज्ञात हुआ, सब विकल्प आया कि मैं देखूं मेरी कितनी आयु बची है। तो उन्होंने पता लगाया तो मालूम पड़ा 3 दिन की आयु बची, क्योंकि ऐसा होना था। क्योंकि ऐसा होना, निमित्त निमित्तिक चीजें होती है ना सारी, क्योंकि ऐसा होना था, इसलिए उनका वो जो ज्ञान में जो आया कि मुझे आज ही केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको विधिवत वस्त्र आदि का त्याग करना पड़ेगा। और जो अपने यहाँ कहा जाता ना कि भरत चक्रवर्ती इतने वैराग्य से भर गए थे, वो एक दिन में नहीं मरे थे कि 3 दिन पहले ही उनको वैराग्य आया। उनको पूरे जीवन भर वो वैराग्यमय रहे। कहते हैं भरत जी घर में सन्यासी की तरह रहे। वो बात सही है। तो जब उनका पैमाना लवालब हो गया वैराग्य का, उसी समय एक घटना ऐसी घटित हुई कि उन्होंने अपना चेहरा देखा, तो उसको उनको एक झुर्री नजर आई। और वो झुर्री देख करके उनको लगा कि ये शरीर में मेरे क्या कुछ रहा ही नहीं, इतना जो मैं यौवन था मेरे पास, ये झुर्री कहाँ से आ गई। देखो विकल्प ऐसे बहुत सारे उन लोगों के साथ हुआ। किसी ने अपना जो है बादलों को जो है बिछड़ते हुए देखा, किसी ने बिजली की चमक देखा, ये सब जो संयोग बनते हैं। तो भरत जी ने अपने चेहरा देखा दर्पण में, तो उनको एक झुर्री दिखाई दी, तो उनको लगा कि मेरा तो जो है यौवन समाप्त हो गया। और ठीक उसी समय उनको निमित्त ज्ञान या अवधि ज्ञान के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि मुझे आज ही दीक्षा लेना है और आज ही मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अपने यहाँ बोलते हैं ना, भरत जी ने कपड़े उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान हो गया। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। उतारते उतारते का मतलब ये नहीं कि अंतिम कपड़ा उतारा और केवल ज्ञान हो गया, है ना। लेकिन उसको कहने अंतर के लिए, मुहूर्त में, हाँ, अंतर मुहूर्त में। उसको कहने के लिए कि एकदम शॉर्ट पीरियड था उनका, कपड़े उतार के गए, विधिवत मुनि हुए, और मुनि होने के बाद में वो सप्तम गुण स्थान में पहुंच गए। सप्तम गुण स्थान के योग्य भाव बने ना उनके, और उस गुण स्थान को बनने के बाद एक अंतर मुहूर्त में आपने श्रेणी आरोहण कर लिया, बिल्कुल सही है। और श्रेणी आरोहण करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। उन्हें तो पता चल गया पहले ही से कि ये मुझे आज ही केवल ज्ञान होना है, ऐसा बहुत कम होता। और उनको तो मोक्ष तक का भी मालूम हो गया कि तीसरे दिन मैं मोक्ष चला जाऊंगा। ये कितनी अनोखी घटना है। तो देखो उन्होंने लिखा, अब आयु 3 दिन मात्र शेष है, शायद मुक्ति लक्ष्मी ने
झुर्री के माध्यम से शीघ्र बुलाने का संदेश भेजा है। ज्ञात हुआ आज ही केवल ज्ञान प्राप्त करने का योग है और परसों सिद्धों के समीप सुख भोगने का योग है। तो कितनी कितनी अनुपम घटना हुई उनके साथ में है ना। बाकी देखो हमारे यहाँ एक जो 22 परिचय नाम की जो चीज आपने पढ़ी होगी, जिसमें ये आता है एक अलाव परिचय होती है, और भी एक दो ऐसी मिलती जुलती परिचय होती हैं, जिनमें मुनियों को ऐसा भाव हो सकता है कि इतने दिन तो हो गए मुझे साधना करते हुए, पता नहीं केवल ज्ञान कब होगा, पता नहीं कोई फायदा तो मुझे हो नहीं रहा। ऐसा भाव ना आए इसके लिए वो 22 परिचयों में से इस परिचय को भी जय करते हैं, बिना इस भाव से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो उनको वो सब जीत के बैठे हुए हैं। कोई भी मुनि को चाहे वो 1000 साल तपस्या कर रहे हो, ऐसा भाव नहीं आता कि यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब देखें जरा ध्यान लगा के अवधि ज्ञान से देखता हूँ कि कब होने वाला है ना। ऐसा देखने का विकल्प भी नहीं आता, क्योंकि विकल्पों से रहित हो गए ना वो। साथ में गुणस्थान से शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है, अच्छा खासा शुद्धोपयोग हो जाता है। उनकी तपस्या तो जब भोग करते हुए भी सब तपस्या चली रही थी, क्योंकि उनको कभी ध्यान था ही नहीं भोग लगाने में, उनका ध्यान कभी भी वैराग्य में ही था। बिल्कुल, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको मतलब कि किसी को अचानक मिल जाता है, उसके लिए भी उनकी तपस्या ही थी। हाँ, एक दिन में थोड़ी हो जाता कि 3 दिन पहले ही उन्होंने सब वैराग्य लाए और उसी दिन फटाफट उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है ना। फिर देखो आगे क्या लिखा है इसमें, सांसारिक सुख की आशा विलीन हो गई भरत जी की, वैराग्य भावना प्रबल हुई। अनादि के अतीत काल में 84 लाख पूर्व भी यूं ही बीत गए, जो वो चिंतन कर रहे हैं अभी। संसार में लवण समुद्र के जल को पीकर भी जीव प्यासा रहा। मेरे सुपुत्र और सहोदर तो पहले ही दीक्षा लेकर चले गए, बाहुबली स्वामी पहले चले गए और उनके पुत्र भी चले गए बहुत से। मैं अभी तक वैभव में मस्त रहा, धिक्कार है मुझे। आकाश प्रदेश के 6 खंडों को जीतना तो कायरता है। जन्म जरा मरण मोह राग द्वेष रूपी 6 खंड को जीतना ही सच्ची वीरता है। अब वो 6 खंड का जो वो होता है ना, छत्रपति होता है वो चक्रवर्ती, तो उन्होंने 6 खंडों की परिभाषा क्या अपने लिए गढ़ी, जन्म जरा मरण मोह राग द्वेष रूपी 6 खंड को जीतना ही सच्ची वीरता है, चक्रवर्ती पना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शीघ्र सेनापति अर्क कीर्ति आदि सभी पुत्रों को बुलाकर अपने जिन दीक्षा के भाव व्यक्त किए, है ना। वहां तो जो है हड़कंप मच गया महलों में और सब जगह, चक्रवर्ती जो है ना दीक्षा धारण करने का सोच लिया है। तो इसमें बहुत सारी वो और कहानी चलती है, अपन उसमें भी नहीं होंगे इन्वॉल्व। खाली इनके एक सेनापति ने जो कहा उतना मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सेनापति ने बोला, स्वामिन, मात्र एक झुर्री के कारण आयु 6 नहीं हो जाता, कुछ दिन और ठहर जाओ, बाद में दीक्षा ले लेना। ठीक है। भरत जी ने क्या कहा, नहीं, मुझे आज ही घातिया कर्म नष्ट करने हैं और परसों सूर्योदय के साथ ही मुक्ति रूपी सूर्य के उदय का योग है। ऐसा सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए, है ना। कितना डंके की चोट पे ये बात कही, और कितनी बड़ी खुशी उनके अंदर में, कितनी खुशी जागृत हुई होगी कि मेरा भवों का अंत होने वाला है विदिन 3 days। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, उनसे पूछा, बताओ तुम्हें किस किस राज्य की इच्छा है। सभी पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमें तो मात्र सिद्ध शिला पर राज्य करने की इच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, भरत जी संतुष्ट हुए और आयु की अति अल्पता का विचार करते हुए शीघ्रता से दीक्षा वन की ओर चले गए। तो आज के आज ये टारगेट करना ना, केवल ज्ञान प्राप्त करने का, तुरंत जल्दी। इधर 6 खंड का राग छूटा तो 6 खंड का वैभव भी रूठ कर चला गया। जहां 14 गुण स्थान छूटने जा रहे हैं, वहां 14 रत्न कैसे रह सकते थे। 14 रत्न होते ना चक्रवर्ती के, मैं आपको बताऊंगा कौन से होते हैं। जहां केवल ज्ञानादि 9 रिद्धियां प्रकट होने जा रही हैं, वहां 9 निधियों का क्या काम। तो 9 निधि उनके प्रकट होती हैं आयुधशाला में चक्रवर्ती के। जब पुण्यशाली ही चला गया तो पुण्य राशि का क्या काम। वो सारी जितनी भी ये निधियां हैं, ये सारे चक्रवर्ती के पुण्य के कारण प्रकट होती हैं। चक्रवर्ती चाहकर भी अपने पुत्रों को वो प्रदान नहीं कर सकता, उसके बाद वो सब विला जाती हैं। संपूर्ण भरत क्षेत्र शोक के समुद्र में डूब रहा है।
हाय हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले गए, किंतु कुछ पुत्र मित्र और कुछ राजागण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें आज सम्राट के साथ ही दीक्षा लेनी है। बहुत सारे लोग पहले से कमिटमेंट बना लेते हैं अपना, महाराज जब आप लोगे दीक्षा हम भी आपके साथ चलें। आज भरत जी जड़ रत्न के महल से निकलकर मोक्ष महल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पश्चात भरत जी दीक्षा वन में शिलातल पर दीक्षा के लिए सन्नद्ध हुए हैं। जब शरीर ही छूटने जा रहा है तो वस्त्राभूषणों की क्या आवश्यकता, इनकी शोभा तो शरीर के लिए है, ऐसा विचार कर उनका त्याग कर दिया। अंदर में मोह का और बाहर में केश का लॉन्च किया। मनोयोग का अभाव होने जा रहा है तो मन पर्यय ज्ञान भी प्रकट हो गया। देखो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब वो कहते हैं कपड़े उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान हो गया, उसी दिन हुआ ना केवल ज्ञान। तो आखिरी जो शल्य थी, आखिरी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करते ही सप्तम गुण स्थान पे आ गए। और सप्तम गुण स्थान पे आके खाली थोड़ी बैठे, तुरंत उन्होंने श्रेणी आरोहण किया और केवल ज्ञान हो गया। कितना फास्ट। फिर देखो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा उसमें दिया है और उसके बाद दिखाया 4 घातिया कर्म नष्ट होकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है। अब वे 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं। गगन मंडल भरत भगवान की जय जयकार से गूंज रहा है। स्वर्गों से देवतागण अपने अपने विमानों से अनेक बहुमूल्य द्रव्य लेकर पधार रहे हैं। कुबेर द्वारा गंधकुटी की रचना की गई, यानी जो जैसे उनका तीर्थंकरों का समुशरण होता ना, जो अदर देन तीर्थंकर जो केवली होते हैं उनका एक गंधकुटी बनती है। गंधकुटी का मतलब जो बीच का जो गर्भगृह होता है ना, जहां भगवान विराजते हैं, ऐसा उनकी भी रचना की जाती है। समस्त आर्यखंड से श्रुत केवली चारण मुनि मन पर्याय ज्ञानी आचार्य उपाध्याय साधु आर्यका एलक छुल्लक आदि गंधकुटी में एकत्रित हो गए। भरत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगी है। दिव्य ध्वनि उनकी भी खिरती है, लेकिन वो वैसी रेगुलर नहीं होती जैसे कि तीर्थंकरों की होती है। सभी जीव अपने अज्ञान से दुखी हैं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करके एक समय में यह जीव अनंत काल के लिए सुखी हो सकता है। अनंत भवों से किए जाने वाले भोगों का भोग आपको एक क्षण का भी सुख नहीं देगा, लेकिन एक क्षण में किए गए शुभ भाव अनंत काल तक सुख दे सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो सभी जीव अपने अज्ञान से दुखी हैं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करके एक समय में यह जीव अनंत काल के लिए सुखी हो सकता है। आत्मा में रत जीव स्वासमय और पर पदार्थों में रत जीव पर समय कहलाता है। देखो अपन ने पहले ही पढ़ा था जब अपन ने वो शांति पथ प्रदर्शक पढ़ी थी। तो स्वसमय और पर समय का अर्थ क्या है? जो जीव अपने आत्मा में रत हैं वो स्वसमय में हैं, और जो जीव पर द्रव्यों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं वो पर समय में। ये एक मुख्य इसकी परिभाषा है। अब देखो इसमें कंक्लूजन में लिखा है कि उन्होंने देवेंद्र ने उनसे पूछा, एक क्वेश्चन उसमें आया है, देवेंद्र मतलब इंद्र वगैरह भी थे ना, उन्होंने पूछा भगवान पंचम काल के मुनिराज होकर भी क्या वे परिग्रहधारी होंगे? तो उन्होंने बताया हे भव्य, हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से मुनि होकर भी परिग्रहधारी होंगे। स्वयं सेवक गण परिग्रह लाकर देंगे, जिसके फल में दोनों ही अनंत दुखों को प्राप्त होंगे। जो लाने वाले हैं परिग्रह को, देने वाले हैं मुनिराज को, और उनको स्वीकार करने वाले, जो उसका कारण है हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण ऐसी परिणति होगी। इस प्रकार पंचम काल के परिणामों से, जब उन्होंने ये बात कही तब क्या हुआ? इस प्रकार पंचम काल के परिणामों से भयभीत होकर किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किसी ने व्रत धारण किए, कोई मने पर्याय ज्ञानी हुआ। स्त्रियों ने आरिका व्रत लिए। जो रानियां स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थीं, आज सफेद वस्त्रों में आरिका रूप में सुशोभित हो रही। जो मात्र 3 दिन में भरत से भगवान बन गए, वह उनके समस्त जीवन के अभ्यास का फल है। पदमचंद जी बोल रहे हैं, अब शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि वो एक दिन में थोड़ी उल्टे, पूरा जीवन उनका वैराग्य से गुजरा। तो देखो इससे एक बात साबित होती है
कि हम भी अपनी गृहस्थी को चलाते हुए, कोई नहीं कह रहा है आपसे कि तुरंत आप कपड़े फेंक दो, वो तो जब आपका समय आएगा, काल अवधि आएगी, अपने आप उतर जाएंगे, लेकिन पूरी समय में अपनी पूरी भूमिका के निर्वाह करते हुए हम भी उन वैराग्य भावों से लवरेज रह सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है। हमें घबराहट होती है कि अगर हमने वैराग्य धारण किया तो ये बाल बच्चों की सेवा बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। चक्रवर्ती ने राज चलाया, पूरे चक्रवर्ती का 6 खंड का राज चलाया और वैराग्य से भरे रहे, विधिवत न्याय किया, ऐसा नहीं कुछ अंटशंट न्याय कर देते। तो इससे हमको प्रेरणा लेनी है। कहते हैं बाहुबली ने 3 युद्धों में भरत को जीता था, तो भरत ने 3 दिन में समस्त कर्मों को जीत लिया। आज अंतिम रात्रि है, शेष कर्मों की भी अंतिम रात है। प्रातः अरुणोदय हुआ, अब अंतिम रथ पर भरत जी आरूढ़ हो चुके हैं और कुछ ही समय पश्चात प्रातः काल की बेला में भरत अरहंत अवस्था को भी छोड़कर चले गए, है ना। पहले दिन केवल ज्ञान हो गया, दूसरे दिन का समय और गया होगा, और तीसरे दिन तो सवेरे उनको मोक्ष हो गया। आज उन्होंने 6 खंडों को छोड़कर शाश्वत अखंड स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जिस दिन भरतेश्वर ने पंचम गति को प्राप्त किया, इसकी आवाज आ रही भाई संजय प्रकाश जी। क्लास चल रही है अभी? जिस दिन भरतेश्वर ने पंचम गति को प्राप्त किया उसी दिन, जिस दिन भरतेश्वर ने पंचम गति को प्राप्त किया उसी दिन वो क्या किया, उन्होंने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वैभव संपन्न भरत जी भाव मोक्ष महल से द्रव्य मोक्ष महल के द्वार पर पहुंच गए। अनंत बनते ही जो है भाव मोक्ष तो हो जाता है, और द्रव्य मोक्ष माने फिजिकली सिद्धशिला के ऊपर विराजमान होना, उसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वैभव संपन्न भरत जी भाव मोक्ष महल से द्रव्य मोक्ष महल के द्वार पर पहुंचे। वहां मुक्ति लक्ष्मी ने वरमाला डाली। उसी दिन संध्या काल की बेला में उन्हीं के 5 पुत्रों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जैसे महावीर स्वामी का जिस दिन निर्वाण हुआ उसी के शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे ही यहाँ जिस दिन उनको मोक्ष हुआ भरत जी को, उसी दिन संध्या काल की बेला में उन्हीं के 5 पुत्रों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जैन साहब एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। देखिए जैसा कि अभी सभी लोग समझ रहे हैं जी, भरत चक्रवर्ती ने तो शुरू से ही वैराग भाव रखे, हाँ, और उनका पालन किया, हाँ, और उनकी तपस्या थी कि उनको अंत में जाके मोक्ष हुआ। जी। तो इनके 5 पुत्रों ने भी क्या तपस्या की, तो उनको मतलब केवल ज्ञान शाम को हो गया। हाँ, उनका भी पहले से चल रहा था। ये जब आप किताब पूरी पढ़ेंगे तो उसमें तो क्या है कि जो मेन नायक होता है उसकी बात बताई जाती है। बाकी वो 5 पुत्र तो क्या, उनके बाकी के सारे पुत्र भी जो है कोई किसी ने भी राज नहीं किया। 5 पुत्र तो उसी दिन शाम को चले गए, और उसके बाद में बाकी और जो पुत्र थे उन्होंने भी दीक्षाएं ले ली। हाँ, तो इसका मतलब वो भी वैराग भाव भरे हुए थे। देखो इसमें पूरा नाटक कुछ दिया ने है। तो पहले ही ले ली थी, उसने पहले ही ले ली। अच्छा, बहुत पहले ही ले ली थी। बहुत और बढ़िया। 99 भाई इनके पहले ही ले गए थे, और बाहुबली बाद में युद्ध करने के बाद लेके गए। 101 भाई थे। 99 भाई पहले ले गए थे, चक्रवर्ती बनने से भी पहले। हाँ, इसलिए अपन ने पढ़ा था ना कि उन्होंने जब चिंतन किया तो ये तो चिंतन किया कि मेरे भाई ने ले ली, मेरे कुछ पुत्रों ने दीक्षा ले ली, और मैं अभी तक बूढ़ा बैठा हुआ हूँ। हम अपने को बूढ़ा कहाँ मानते हैं? वहां तो एक झुर्री में काम हो गया, हमारे तो पूरा चेहरा भर जाए झुर्रियों से तो हम टस से मस नहीं होने वाले, है ना। वो प्लास्टिक सर्जरी करवा आएंगे, झुर्रियां निकलवा लाएंगे, है ना। तो देखो वास्तव में ये चीज है, देखो उन्होंने लिखा है, ये चीज यहाँ पे लिखी है, सभी जीव अपने अज्ञान से दुखी हैं, है ना। एक मिनट। हाँ, भरतेश वैभव से पढ़ रहे हैं आप? भरतेश वैभव का एक शॉर्ट में उन्होंने, किसी ने, ऋषभ कुमार शास्त्री ने लिखा है, भरत से भगवान, उसी के आधार पर। अच्छा। उन्होंने लिखा है कि वो चूंकि ये ग्रंथ बड़ा था इसलिए मैंने शॉर्ट में उसमें से निकाला है। ये दिल्ली के कोई शास्त्री हैं, तो उन्होंने उसमें ये लिखा, और बाद में और क्या लिख रहे हैं वो, कि जब भरत जी अपनी 6 खंड की संपत्ति छोड़ सकते हैं तो हम अपनी तुच्छ संपत्ति क्यों नहीं छोड़ सकते। इस विचार से अनेकों ने दीक्षा ले ली। इस प्रकार धन्य है भरत जी और धन्य है उनकी कथा, है ना। ये उन्होंने उसका एक कंक्लूजन दिया है।
अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि वो जो अपन बात करते हैं कि वो जो चक्रवर्ती है वो कौन सी जो है क्या क्या चीजें छोड़ के जाता है, उससे थोड़ा हमको थोड़ा समझ में आएगा कि उस पर कितना वैभव होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा अपनी जो जिनवाणी में जो वैराग्य भावना है ना, वैराग्य भावना में ये किसके लिए लिखी गई वैराग्य भावना? ये वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना। ये कौन थे वज्रनाभि चक्रवर्ती? ये हमारे आदिनाथ भगवान का वो दूसरा पूर्व भाव था, जिसमें वो चक्रवर्ती थे वज्रनाभि नाम के। वो भी चक्रवर्ती होने के बाद तीर्थंकर बने। चक्रवर्ती पद को भोग करके फिर वो सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हुए और वहां से चय करके फिर तीर्थंकर हुए। तो जब उन्होंने वो चक्रवर्ती पद छोड़ा तो उन्होंने ये भावनाएं भाई, और उनके बारे में ये हमारे को वैराग्य भावना लिखा। क्या लिखी इसमें? बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाई। तो क्या बोल रहे हैं कि जो समझदार किसान होते हैं वो अपनी फसल में से बीज बचा करके बाकी जो बचता है उसका उपभोग करते हैं। किसानों की उन्होंने उपमा दी ना, उसी तरह से जो ज्ञानी जीव हैं, जो तो ज्ञानी भी हैं और चक्रवर्ती भी थे ना, तो उन्होंने ये जान लिया कि मुझे ये चक्रवर्ती का जो वैभव मिला है वो धर्म के कारण ही मिला है, इसलिए इस धर्म को नहीं छोड़ना है। इसलिए उन्होंने लिखा क्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नहीं। सब भोगों को भोगते हुए भी धर्म को भूलते नहीं। और भरत चक्रवर्ती ने तो डे 1 से ये चालू रखा। तो फिर हमने ये पूरी वैराग्य भावना पढ़ी तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये आदिनाथ भगवान की ही कथा थी। और उसमें देखो उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने किस तरह का चिंतन किया जो अपन ने पढ़ा भाई उसी जाति का। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। ये चिंतन चल रहा उनका। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। क्या बोला उन्होंने? राज समाज यानी जो भी राज्य आदि हैं, जो भी पोस्टें मैं लेता हूं, जो भी पद में ग्रहण करता हूं, वो सारे क्या है? बैर बढ़ाने वाले हैं। जिनके मतलब की बात नहीं करूंगा वो बैरी हो जाएंगे, और जिनके जो है फायदे की बात करूंगा वो मुझसे राग करने लगेंगे और मैं उनसे राग करने लगूंगा। तो इसलिए लिखा राज समाज महाअग कारण, पाप का कारण है और बैर का बढ़ाने वाला है। और वैश्य जो हमारा जो धन है वो कैसा है? वैश्यासम। जैसे वैश्या को किसी से वास्तव में प्रीति नहीं होती, दिखावे की होती है, उसी तरह से ये जो हमारा मोह, वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल। लक्ष्मी आज इसके पास है कल उसके पास, कितनी चंचल। जैसे वैश्या का प्रेम चंचल होता है वैसे ही ये लक्ष्मी धन वैभव चंचल है, आज यहाँ है तो कल वहां है, इसलिए इसका कोई स्वामी नहीं, या का कौन पतियारा। फिर लिखा है मोह महारिपु बैर विचार्यो जग जिय संकट ढारे, घर का राग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। देखो ये लाइन समझना क्या बोल रहे हैं? घर कारागृह वनिता बेड़ी। घर का घर जो है कैसा है? जैसे कारागृह में किसी को बंद कर दिया हुआ। घर का अर्थ है गृहस्थी। घर का अर्थ खाली ये सीमेंट और इससे बना हुआ घर नहीं। घर का मतलब गृहस्थ पना, उसमें फंसा हुआ मैं व्यक्ति। और वनिता यानी स्त्री आदि वो क्या है? बेड़ी के रूप में है। न केवल मुझे कोठरी में बंद कर दिया बल्कि बेड़ियों से मेरे हाथ पैर जकड़ दिए उन संबंधों से। और परिजन जन रखवारे, परिवार के जन बाहर जेलर बन के बैठ गए कि निकलने नहीं दूंगा तुमको यहाँ से, है ना। उन भूमिकाओं में इतना फंस गया हूं जैसे मैं जेल में ही बंद हूं। ऐसा चिंतन कौन कर रहे हैं? वज्रनाभि चक्रवर्ती। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिए के हितकारी। इसमें से हितकारी कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तप, ये जी के हितकारी हैं। ये ही सारे असारे और सब यह चक्री चित्तधारी। चक्रवर्ती ने समझ लिया कि क्या सार है और क्या निस्सार है। तो क्या किया उन्होंने? छोड़े 14 रत्न, छोड़े 14 रत्न नवो निधि अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। की संख्या बताई वैभव की कि 14 तो रत्न छोड़ दिए और 9 निधियां छोड़ दी, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका क्या स्वरूप है।
संग सारे संगी साथी छोड़ दिए, 18 करोड़ घोड़े छोड़ दिए, 84 लाख हाथी छोड़ दिए। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। इतनी ज्यादा संपत्ति को जीर्ण हुए तृण के समान, सूखे घास के समान समझ करके त्याग दिया। और नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भाग। जिसको भी देना था राज दे दा करके निकल लिए वो राज। तो ये मैंने इसलिए आपको सुनाया। और इसकी लास्ट लाइन थी, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंत, निज स्वभाव में थिर भये, वज्र नाव भी निर्ग्रंथ। वो चक्रवर्ती से वज्रनाभि मुनिराज बन गए, निर्ग्रंथ मुनिराज बन गए। सारा परिग्रह का पोट बोलते हैं ना राजस्थान साइड में, पोट का मतलब बोझा है ना, उस बोझे को सबको उतार करके और चारित्र में रत हो गए। अभी देखो मैंने आपको एक ग्रुप में ये भेजा हुआ है 14 निधियों के बारे में, और ये 9 निधियों के बारे में, 14 रत्न के बारे में। जस्ट आपको भरत चक्रवर्ती जब पहले से ही वैराग टाइप का जीवन जी रहे थे जी, तो ये सब जो वैभव है वो भी उन्होंने अपने पास रखा नहीं होगा शुरू में? नहीं देखो, वो वैभव लगा तो रहता है, लेकिन हमें उनमें मान्यता नहीं रहती। जैसे आपके पास में पूरा घर है, उस घर में से बहुत सारे जो बैरागी आज भी हैं, वो अपने एक कमरे में बैठे रहते हैं, बाकी पूरा घर जबकि उन्होंने ही खरीदा है, उन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन वो उसमें रस नहीं लेते। वो अपनी एक छोटी सी जो कोठरी है जिसमें उन्होंने का छोटा मंदिर आदि बना रखा, उसमें रत रहते हैं। तो इनका क्या है कि पूरे चक्रवर्ती है ना, तो अगर चक्रवर्ती को अगर अपना राज को ना चलाए तो वो भी उस भूमिका के प्रति अन्याय होगा ना। तो सारी भूमिकाओं का निर्वाह किया, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्हें यूज करना ही था ना। वो विरक्ति से किया, विरक्ति के साथ किया, विरक्ति भाव के साथ किया। भारत जी की एक किस्सा बहुत फेमस है साहब जी। वो ये इनके 96 राजा रानियां थी ना, तो एक आदमी इनके पास पहुंचा कि आपकी इतनी सुंदर रानी, आप कैसे इतने मतलब जो है वैरागी में हो। तो उन्होंने वो दीपक में के अंदर तेल भर करके कि आपको बस शर्त है कि आप मेरे रनिवास में चले जाइए और आप आराम से घूमिए, रात को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बूंद भी तेल की गिर गई तो आपका दर्द से सर आपका वो दर्द से अलग कर दिया जाए। बराबर। तो वो फिर सब घूम करके जब आया तो उसको कहा कि आपने रानियां देख ली? कहाँ देख ली साहब, मैं तो उसके तेल की बूंद में सारा कि ये गिर नहीं जाए तेल की बूंद। मृत्यु के भय से ही जो घबराता रहा, रानियों को देखने की फुर्सत किसको? फुर्सत नहीं मिली, है ना। तो ये जो जिसे अपना मालूम है कि मेरा ये भाव यूं ही चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, को संभालने की पड़ी, उसको कहाँ भोगने की चिंता है कि मुझे बहुत भोगा नहीं तो क्या हो जाएगा। इसलिए वो समता भाव में रहते हैं। देखो इसमें है चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधियां कौन सी होती है। पहला चक्र रत्न, वैरियों का संहार करना, छत्र रत्न, 14 रत्न बता रहा हूं आपको। दूसरा छत्र रत्न, सैन्यों के ऊपर आने वाली धूप वर्षा ओले आदि से रक्षा करना, ऐसा छत्र बन जाता उनका। 80 यानी चक्रवर्ती के चित्त को प्रसन्न करता है, इसको तलवार का भी कहते हैं। दंड 16 कोस प्रमाण सैन्य भूमि को साफ करके समतल करता है। जब वो चलते हैं तो कॉरिडोर बन जाता है, उस कॉरिडोर में 16 कोस के प्रमाण पूरी जो सैनिक चलते हैं, जब 6 खंड का जो दिग्विजय करने जाते हैं तो उतने दूर तक का वो उनका वो भूमि साफ और समतल हो जाती है। फिर एक मणि रत्न होता है जो इच्छित पदार्थों को प्रदान करता है। काकड़ी रत्न होता है, गुफा आदि के अंधकार को चंद्रमा सूर्य की तरह दूर करता है। एक चर्म रत्न होता है, चक्रवर्ती के सैन्य आदि को नदी आदि पार कराता है। फिर एक गृहपति रत्न होता है, राजभवन की समस्त व्यवस्था का संचालन और हिसाब रखता है। जैसे आजकल वो जो होते हैं ना, जो आपके क्या बोलते हैं ऐप होता है ना, एप्स जिनके जरिए आपका वो पूरा जो है उसमें व्यवस्था होती है, तो उनके ऐसे एप्स थे। सेनापति नाम का एक रत्न है जिसमें आर्यखंड एवं 5 म्लेच्छ खंडों पर विजय दिलाता है। पुरोहित नाम का रत्न होता है, सबको धर्म कर्म अनुष्ठानों का मार्गदर्शन देता है। रथपति यानी चक्रवर्ती की इच्छानुसार महल मंदिर और प्रासाद आदि तैयार करता है। फिर एक स्त्री रत्न होता है जिसमें चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है वो अत्यंत सुंदरी होती है और वो सारे जीवन भर चक्रवर्ती का साथ निभाती। हाथी होता है, शत्रु राजाओं के गज समूह को विच्छिन्न करता है। अश्व होता है, तिमिश्र गुफा के कपाट का उद्घाटन करते समय 12 योजन तक छलांग लगाता है। ये तो हो गए 14 रत्न। इसके बाद में 9 निधियां कौन सी और उनके कार्य क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ।
एक काल निधि है, तीनों ऋतुओं के योग्य द्रव्य प्रदान करती है। महाकाल निधि है, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ करती है। माणवक निधि विविध प्रकार के आयुध प्रदान करती है। पगल निधि नाना प्रकार के आभरण प्रदान करती है। नैसर्प निधि मंदिर एवं भवन प्रदान करती है। पद्म निधि नाना प्रकार के वस्त्र प्रदान करती है। पांडुक निधि अनेक प्रकार के धान यानी अनाज प्रदान करती है। शंख निधि अनेक प्रकार के वादित्र प्रदान करती है। और सर्व रत्न निधि अनेक प्रकार के रत्न प्रदान करती है। यानी इतनी जो उनके पास में ये व्यवस्था है जिससे वो जो चाहे वो बना ले सामग्री, लेकिन इसको छोड़ने में उनको जरा भी तनिक भी कष्ट विकल्प नहीं आता। और अपन तो कुछ दान भी देते हैं, किसी को दे रहे हैं तो अपन को बहुत जरा तकलीफ होती है। और साहब इतना लेट क्यों छोड़ा? 3 दिन पूरा तो उन्होंने, उनकी आयु पूरी होने वाली 3 दिन पहले जी, महीने में 3 साल पहले या 10 साल पहले करते, इतना लेट कैसे किया? साहब मैं दूं इसका जवाब। हाँ दीजिए। देखिए, जो ऋषभ भगवान थे तो उनके टाइम में इतने मुनि आते थे, पूरा धार्मिक था, वो माहौल इतना ज्यादा धार्मिक था। तब जब ऋषभ भगवान ने इतने साल राज्य किया और फिर उन्होंने 1000 वर्ष पूर्व तपस्या करी और फिर वो मोक्ष को गए, तो आप ये जो पुण्य आता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, ये ऐसा नहीं आ जाता है कि भाई कि कल को हमको आ जाएगा। उसके लिए बहुत आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूस आपको तब करना पड़ता है, कंटिन्यूस उसमें उस चीज की तरफ बढ़ना पड़ता है। बहुत से लोगों को कई भवों का मिलता है, किसी को उसी भव में करना पड़ता है। तो जैसे आप जैसे बोल रहे हो ना कि भरत चक्रवर्ती जी को वही 3 दिन में क्यों हुआ, तो वो जो उनके जो 84 पूर्व वर्ष की जो आयु थी, तो उन्होंने वो मुनियों की अवगाहना की, सबका देखा और धार्मिक कार्य करते रहे, तब जाके उनको ये योग बने। ऐसा नहीं होता है कि मतलब चक्रवर्ती बने रहने के लिए ललित जी, एक मिनट ललित जी को बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चक्रवर्ती बने रहने के लिए कोई वैरागी होके चक्रवर्ती नहीं बन सकता, या तो वैरागी होके अपने वैराग्य रूप में चक्रवर्ती अपना स्थापित करे, जैसे कि करंट समय में विद्यासागर जी या पुराने समय में जो भी अपने महाराज हुए हैं महावीर। लेकिन अब इन्होंने चक्रवर्ती रहे, और तो अगर ये वैरागी रहेंगे तो इनका चक्रवर्ती राज्य बना रहेगा क्या? लोग इनके शत्रु जो है अटैक नहीं करेंगे इनके ऊपर? इसलिए तो सारी व्यवस्थाएं बताई मैंने आपको। ये 9 साहब मैं बताऊंगा इसमें। देखिए ऐसा है, ये कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। जब उन्होंने राज किया तो उन्होंने राज करते समय बाहर की दुनिया को ये प्रदर्शित ही नहीं होने दिया कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ। पहली तो उनमें ये कैपेबिलिटी थी। देखो इसका बहुत शॉर्ट आंसर है। एक मिनट बाबूजी, बोली। तो पहली तो स्थिति ये थी, उनमें कैपेबिलिटी थी राज करने की, उन्होंने दूसरों को प्रदर्शित नहीं होने दिया कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ। और वो चक्रवर्ती रूप में रहते हुए वो विरक्त भावना से अपने चक्रवर्ती पद का निर्वाह करते रहे। ये उनकी तपस्या थी। ये मैं कहना चाहता हूँ बस। मैं बताऊं ललित जी, आपने अब तक पूरा पढ़ा, जैन धर्म जानिए, कर्मों की उचितता देखी आपने, कर्म पाप कर्म कैसे बनते हैं, पुण्य कर्म कैसे बनते हैं, इनका कैसे इनका खात्मा होता है, कैसे समाप्त होते हैं। तो जो पुण्य कर्म बंधे रहते हैं उनको भोगना ही पड़ता है। इसलिए भरत चक्रवर्ती के जब तक पुण्य कर्म थे उनको भोगा, और अगर भोगने से पहले अगर जाते तो उनको न तो केवल ज्ञान होता और ना ही मोक्ष मिलता। इसलिए वो उसी निमित्त से, उसी समय उनको ख्याल हुआ, निमित्त ज्ञान बना, और वही परिणाम बनी जैसा बनना था। देखो बहुत सही है, आप दोनों ने ठीक बात कही। इसमें मैं एक आपको कंक्लूडिंग बात बताता हूँ। अपन ने 5 समवाय पढ़े थे। कोई भी जब कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक होता है ना। कब उसकी कालब्धि आनी है, कब घटना घटित होनी है, तभी घटित होगी। सुकमाल मुनि भी अपने, उनकी माता जी ने उनको इतने ज्यादा वैभव में उसमें भोगों में फंसा दिया कि कहीं वो वैराग्य की बात कहीं सुन ना ले, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी सुनी थी कि जैसे इनको कोई मुनिराज या जो है कोई छुल्लक वगैरह इनको संबोधेंगे तो ये 7 महल के ताले तोड़ करके निकल जाएगा। जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा मखमल के गद्दों से नीचे,
ऐसे सुखमाल मुनि ने जब उनकी आयु 3 दिन की या ऐसी कुछ रह गई थी, तब उन्होंने भी दीक्षा धारण की और भाग करके जंगल में पहुंचे। हाँ, जहाँ उनके पैरों को सेई ने खाया, शालिनी ने उनकी। ओ निमित्त उनके मामा बने, वो जो मामा थे, कौन थे वो जो मामा थे, पीछे खिड़की में से कूदे थे खिड़की। निमित्त उनके मामा बने। अच्छा, दूसरा देखो, जितने हमारे ये पंडित हुए, पंडित दौलत राम जी हुए, पंडित दयानंद राय जी हुए, है ना, ये अपने टोडरमल जी हुए, कितने बड़े बड़े महान पंडित थे। अपन बोलेंगे इतना ज्ञान है कि आपने मुनियों को भी पढ़ाया, तो खुद मुनि क्यों नहीं बन गए? हाँ, सही बात है, तो हमें नहीं आता ताज्जुब इसका। तो इसमें वो 5 समवाय वाली जो चीज अभी अपन जो विस्तार से पढ़ने वाले हैं, वो घटित होती है जब जिस जीव का जैसा जिस काल में होना है, जब उसकी होनार आती है, तो उसके निमित्त भी उसी योग्य बनते हैं, है ना। अब ये तो आप बोलोगे कि वो जो सर पहले इसके पूर्व भाव में जो है आदिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती थे, तभी क्यों नहीं वो उन्होंने दीक्षा ले ली, और तभी क्यों नहीं उन्होंने केवल ज्ञान धारण कर लिया? उसके बाद वो वहां पर स्वर्गों में गए और सर्वार सिद्धि गए, वहां से फिर आए और फिर चक्रवर्ती बने। सॉरी, चक्रवर्ती पहले बने, वो बाद में आगे तीर्थंकर बने। तो ये सब जो है घटनाएं जो पूर्ववत होती हैं, अगर ऐसा ना हो तो फिर अपन तो हर चीज पे हस्तक्षेप करें ना कि ऐसा अभी क्यों नहीं किया। सब घटनाएं भाई साहब, बड़ा अपने नियत काल में आश्चर्यचकित होती हैं। आश्चर्य होता है कि जिस भव के अंदर भरत को इतनी गुस्सा आई, बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया, हाँ, इतने इतने सब काम हुए उसी भव में, और उसी भव में इतनी वो केवल ज्ञान होकर के और मोक्ष चले गए। तो आप बताइए, नहीं बाबूजी, वो तो आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? वो तो देखिए कंटिन्यूअस पुरुषार्थ का काम है। ऐसा नहीं है कि एक इमीडिएटली पुरुषार्थ हो जाए और कर जाए। कंटिन्यूअस आपको कई भवों तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, जब जाके आपको ये मोक्ष और ये मिलता है। और रावण को तीर्थंकर पद की कैसे जो है बंद हुआ, लक्ष्मण जी को कैसे हुआ? अपन ने तो उनको मारधाड़ करते ही देखा, सही बात है ना। तो उनके क्या भाव रहे होंगे वो अपन को बता के थोड़ी कर रहे थे कि इनसे पहले ये जो लोग इकट्ठे हुए इनको तो बता दूं पहले कि मैंने क्या भाव किए और कैसे तीर्थंकर बनूं कि नहीं बनूं। ये सहज में होता नहीं है। तो ये जो भी भरत जी का जो युद्ध हुआ बाहुबली से, ये सर सारा पुराने कर्मों का क्षय होना था उनके। हाँ, वो भी एक बात सही है। ये निमित्त जो मैंने शॉर्ट में कहा, उसमें ये सारी चीजें आ गई जो आप कह रहे हो, बाबूजी कह रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ आ गया कि पुण्य का भी पूरा क्षय होना था, उसका पूरा उपभोग होना था, और लोगों को भी एक संदेश जाना था, उसके नहीं तो लिए गुस्सा आई, परिवारजनों को भी। हाँ, गुस्सा भी आई, तो क्रोध आया, तो भी तो उनका कर्मों का ही वो हुआ ना, तो उनसे जो लड़ाई लड़ी बाहुबली से, वो कर्म का उदय था, वो कर्म का उदय उस तरह से उदय होकर के कर्म का उदय था, और कर्म बंद भी तो हुए होंगे भाई साहब। हुए तो अभी तपस्या भी तो बाकी है। वो तो चल रहा है, जबरदस्त तपस्या बाकी है कि छोटे मोटे कर्म तो कहीं टिकते ही नहीं। नहीं वो सबकी उद्दीर्णा होती चली गई ना सारे कर्म। वो तो बहुत गजब की चीज है। तो आपका ललित जी कुछ थोड़ा समाधान हुआ? जी जी ठीक है, या उनको बुलाया जाए, उनसे पूछें कि आप पहले क्यों नहीं लिया आपने? नहीं ललित जी वो क्लियर हो गए होंगे। चलो बढ़िया। उन्होंने जैन धर्म पूरा पढ़ा है भाई, जैन धर्म जानिए पूरा पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैं आपको ये किताब जो है खाली इसका एक परिचय दूंगा, आज समय ज्यादा नहीं है, करुणान योग परिचय का। ये जो किताब लिखी है ये विपुल जी को एक बात समझा दो, करुणान योग है, करुणान योग नहीं है। हाँ, वो कहने में जो है जल्दी में ऐसा आ जाता है। नहीं वो लिखा भी है, उन्होंने लिखा ही वही है, करुणान योग लिखा है उन्होंने अपने उसमें। अच्छा, तो हाँ, इसलिए आप समझा दीजिएगा। हाँ, ओके। करुणान योग नहीं है, करणान योग है। क्योंकि वो करुणा तो एक शब्द अलग है ना, अनुकंपा वही और ये करुणा का भाव बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं और कुछ करणान योग का मतलब है वो कारण का अर्थ है वो कारण। कारण के कारण में ये कर्म आदि नष्ट होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, या मोक्ष की प्राप्ति होती है, या कर्मों का आगमन होता है। ये सब जो कारण है उनका इसमें विवरण है। तो देखो, और ये सन 99 में ये डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला जो MBBS हैं और जो यहाँ पर अभी सायन में विराजित हैं, और उनका 3 बार जो है स्वाध्याय चलता है वहां से। मराठी हैं ये, और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती थी, और उनको अचानक से जो कुछ ऐसा वैराग्य, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना, ऐसा वैराग्य जैसा हुआ, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, तो उनकी चिंतन की दिशा बदल गई। उन्होंने अपनी जो है वो MBBS की प्रैक्टिस छोड़ दी, और उनके पति जो है एक बहुत बड़े, उनकी स्टूडियो थी, फोटो स्टूडियो, उन्होंने भी वो छोड़ दी, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर के धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उनके कोई बेटा नहीं है, उनकी 2 पुत्रियां हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रारंभ में उनको जो ज्ञान हुआ उसको उन्होंने शेयर किया अपनी बेटियों के साथ। तो उन्होंने उनको लेटर लिखे उन्होंने,
और वो लेटर के माध्यम से उनको धर्म का मार्ग सम्मान वो समझाया, महत्व समझाया, उसका सार समझाया। तो वो कालांतर में लोगों ने कहा उनसे कि आपने जो पत्रों के माध्यम से उन्हें समझाया, इसमें काफी बाई चांस इतना अच्छा सृजन हो गया है, तो क्यों ना इसका एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रचना की जाए। तो जो बहुत लोगों ने बोला, तो उन्होंने उस पुस्तक को, वैसे ही वो पत्रों को संग्रहित करके उनको छाप दिया। तो इस पुस्तक में आपको उनके जो पत्र के रूप में ही आपको वो पूरा मिलेगा। तो उसको उसी भाव से समझना कि जैसे अभी अपन अपनी बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का भाव आ रहा है कि हम ये जो कुछ हमारा जो इसको टेप करके और उन लोगों को भेजें जो कि हमारे जो है स्वजन हैं, जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो किसी तरह से वो भी इस मार्ग पर लगे। ऐसा हम सबको लोभ आता है ना, तो ऐसा ही उनको लोभ आया और स्वजनों को, उनकी पुत्रियों को, तो उन्होंने इस पन को उस रूप में छापा। और ये पूरे जो है ना एकदम सरल हृदय, सरल चित्त के लोग हैं। उन्होंने कई शिविर विविर भी लगाते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, उनका किसी कोई संस्था से और जुड़ाव नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट करते हैं। ये बात अलग है कि सब तरह के शास्त्र जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे वो भी पढ़ते हैं, उसमें से जो सार की वस्तुएं हैं वो उसमें से निकालते हैं। स्वतंत्र चिंतन है उनका और आगम के ऊपर आधारित है। जो मोक्ष, जो गोमटसार आदि जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीकाएं लिखी हैं, मोटी मोटी 2 वॉल्यूम में, जिसमें कर्मकांड की भी 2 टीका हैं और उसके जीव कांड की भी 2 टीका हैं। मतलब बहुत विदुषी हैं वो, मामूली नहीं है। तो उन्होंने वो बड़े सरल तरीके से, डॉक्टर होने के नाते साइंटिफिक तरीके से, जैसे अपन बात करते हैं ना, उस रूप में पूरा इसका चित्रण किया है, जो आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि वो गूढ़ जो ग्रंथ हैं उनमें तो इतनी जल्दी आप समझ नहीं सकते। तो मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि एक तो बोलचाल की भाषा में है, हमारी प्रैक्टिकल भाषा में है, दूसरे उन्होंने सहारा लिया है मूल ग्रंथों का, तीसरी बात यह है कि जो हमारे जो शब्द समझने योग्य हैं वो सब समझने की उन्होंने व्यवस्था की है। और किसी तरह उनको काफी विदुषी है, उनको हर तरह के ग्रंथों का उनका पूरा निष्णात है, उसमें निपुण है। तो इसलिए ये अपन ने चूज किए। दूसरा क्या है कि अपन ने जो जैन धर्म जानिए पढ़ी, उसके माध्यम से हमारे जो है जो चिंतन है वो इतना सूक्ष्म हो गया है कि अब हमको ये करणान योग का जो विषय है वो समझ में आ जाए। पहले नहीं आता, पहले तो बहुत अपने वो लगता कि साहब आप क्या बता रहे हो। तो इसलिए मैं इसी अपेक्षा से कि अब हमको समझ में आएगा, तो अपन इसको कल से शुरू करेंगे। आज हमारा समय थोड़ा निकल गया। इसमें करणान योग में जैन गणित भी तो आती है, ये सब आएगा इसमें, इसमें ये सब आएगा, अपन पढ़ेंगे। जो गोमटसार में दिया है उसके काफी भाग आपको देखने को मिलेगा, और वो तो उसका एक सैंपल है, मगर उसी सैंपल में ही हम घबरा जाएंगे कि इतना गणित कौन पढ़ता हुआ। ये उन्होंने खुद लिखे उसको प्रैक्टिकल बना करके। तो ये अपन देखेंगे। इसमें कल अपन पढ़ेंगे कर्म बंध के बारे में, कर्म बंध कैसे होता है। देखो पूरी टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंजीनियरिंग में बताते हैं ना कि इसका जो फिजिकल कंसेप्ट क्या है, कर्म बंध कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो कहाँ जाकर के चिपकते हैं, वो खाली हवा में नहीं है, कल्पना में नहीं है, उसका एक फिजिकल एविडेंस के रूप में कर्म बंध कैसा होता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने लिखी है, एक डॉक्टर ने लिखी है, इसलिए उन्होंने सब बात का पूरा उसमें इंतजाम किया है कि आपको कहीं इस तरह का भ्रांति ना हो, ये सब कल्पनाओं पर आधारित। तो कल अपन जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे कर्म बंध के बारे में। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है अपन ने, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थान बंध और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कैसे होते हैं, ये सब आपको जिज्ञासा और बढ़ेगी इसके बारे में। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो, 1-2 तो हमारे पास 2-4 मिनट है, वो अपन एड्रेस कर सकते हैं, फिर कल अपन इसको प्रारंभ करेंगे। तो ये आपको पदमचंद जी तो सब क्लियर हो गया, आपको पूरा जो जैन धर्म जानिए। चलिए बढ़िया। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, जिनवाणी स्तुति करवा लो। हाँ, आज वो शोक सभा भी होनी है क्या साहब? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, फिर सब लोग बने रहे, जिनवाणी स्तुति के बाद जाए नहीं, वो जो अपना शोक सभा है वो अटेंड करना। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन ने जो तेरी शरण गए सो पावे सचैन।
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक तमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। नमो।